डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। सिविक्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वलिटी। और इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे इक्वलिटी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या ऐसे राइट्स दिए हुए हैं जिससे कि हम डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। So without any further delay, let's get started. See, the chapter is what? Talking about gender equality. चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, देन वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आप जेंडर इक्वालिटी अपनी सोसाइटी में, जेंडर इनइक्वालिटी अपनी सोसाइटी में देखते हैं। देन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, किस तरह से एक स्टीरियोटाइप जो है वो क्रिएट कर दिए गए हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। देन कम्स विंड्स ऑफ चेंज। ठीक है, क्या आज स्थिति उतनी बेकार, उतनी खराब है जितनी पहले होती थी, या फिर आज हम कुछ बेहतर स्थिति में है, ये भी हम जानेंगे। बिफोर दैट देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू। Find out the names of two fictitious female characters who do not act or behave the way girls are expected to. Is there any name that is coming to your mind? One that is coming in my mind is, in fact, I can give you two. One was, there was a woman in medieval history. Her name was Razia Sultan. And of course, around that time itself in South India there was a woman, her name was Rudrama Devi, right? आपने एक साउथ इंडियन मूवी भी देखी होगी इनके नाम से, अगर नहीं देखी है then it's okay, it is not necessary कि आप जाइए और उसको देखने लगिए, but she is also one of the brave ruler in South India, जिनको क्या एक लंबे समय तक जिनके बारे में लोग क्या जानते थे कि ये लड़की नहीं है, ये लड़का है, और ये किंग की तरह से रूल करती हैं। एंड लेटर दे केम टू नो, ओ शी इज नॉट रुद्रदेव, शी इज रुद्रमा देवी। ओके, अपार्ट फ्रॉम these two, these are actually the real examples. Okay, if any other name is coming to your mind, you can tell me. Yeah, you can quickly tell me. Okay, चलिए, look at the following image related to gender inequality and answer the questions that are follow. आप ये एक इमेज देख रहे हैं, ठीक है, इसको देखकर आप जरा दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनके आंसर आप जरूर सोचने, समझने और निकालने की कोशिश कीजिएगा। हाउ इज जेंडर इनइक्वालिटी अकर्स ऑन आवर सोसाइटी। हम अब ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो कर्ज है, तो किस तरह से है, ये आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम ये समझ पाएंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी एक्चुअली होती क्या है, किस तरह से है, कहां से शुरू हो रही है। ठीक है, तब हम इसको बेहतर आंसर कर पाएंगे, और इसके लिए यू हैव टू स्टे विद मी ड्यूरिंग दिस सेशन एंड ऑफ कोर्स वी विल फाइंड आउट द आंसर्स एंड देन व्हाट कैन वी डू एज इंडिविजुअल, ठीक है, टू मिनिमाइज द कॉजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। एज एन इंडिविजुअल, what stands can we take? These are the answers that we are going to find out in this chapter only. ठीक है, चलिए देखो, आप whatever is your name today, ठीक है, your identity revolves around one thing, whether you are a girl or you are a boy. Is that true or false? Yes, ठीक है ना। So your identity revolves around these two words. I mean, if your name is, if you looks like a boy, of course your name will also be like that. If you're a girl, of course your name will also be like that, and people will start treating you likewise, right? अगर आप गर्ल हैं आपके साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट रहेगा, अगर आप बॉय हैं आपके साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द जेंडर, द बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज टर्म्ड एज सेक्स। Often interchangeably we use the term gender. ठीक है, हम इसको अगर कोई व्यक्ति गर्ल है या फिर कोई बॉय है, हम उनके जो जेंडर के बेसिस पर हम उनको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम इसको सेक्स भी बोल देते हैं, यानी पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्स, और हम इसको जेंडर भी बोल देते हैं। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट स्पेसिफाइंग the socially and culturally prescribed role
that boy or man and girl or woman have to follow. All right. Boys and girls in any society are assigned different roles and are expected to behave accordingly. ये एक शुरू से क्या बन गया है, एक स्टीरियोटाइप कह सकते हैं, हालांकि हम देखेंगे स्टीरियोटाइप के बारे में भी, बट एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि बॉयज जो हैं वो स्पेसिफिकली इस तरह के जो रोल्स हैं वो करेंगे, जो गर्ल्स हैं वो इस तरह की चीजें करेंगी, ठीक है. Gender affects every aspect of life, from how we see and value ourselves to how we learn to communicate and interact with one another. ठीक है, सीधी सी बात है, आपका जेंडर क्या है इसका आपकी लाइफ पे बहुत क्या है गहरा प्रभाव पड़ता है. यदि आप एक फीमेल हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट कर लिया जाता है that you should be polite, because they believe that you have a soft corner in your heart, okay, and of course boys has to be strong. ये एक stereotype है, हालांकि आप शुरू से ये भी सिखा सकते थे that girls also have to be strong, okay, but still उनके लाइक फिजिकल उनकी संरचना के आधार पे, ठीक है ना, आपका जो जिस तरह की आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर, ठीक है. ऑल्सो वुमेन आर इमोशनल, उसके बेसिस पर, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने शुरू से क्या कर ली हैं, अपने दिमाग में सेट कर ली हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. It especially affect how we express and initiate our relationships and how we treat members of opposite genders. चलिए, now let's talk about societies makes clear distinction between. अब ये चीज कहां से शुरू होती है बेटा, सोसाइटी से शुरू होती है. क्यों? देखो यहाँ पे हम देखेंगे, आप देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो छोटे होते हैं, सबके लिए बराबर हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि गर्ल्स को खेलने के लिए डॉल्स दी जाती हैं जबकि बॉयज को कार लाके दी जाती है. भाई अगर किसी डॉल से किसी बच्चे को खुशी मिल रही है, दोनों की एज लेट्स से, ये जो बॉय है ये भी कितना है 3 ईयर ओल्ड है, ये जो गर्ल है ये भी कितनी है 3 ईयर ओल्ड है, ठीक है. आप गर्ल को शुरू से आप अपनी फैमिली में देख रहे हो, आप उसको क्या दिया जा रहा है, उसको किचन सेट लाके दिया जाता है, उसको डॉल्स लाके दी जाती हैं. बॉयज को क्या दे रहे हो, बॉयज को कार लाके दे रहे हो, उसको स्पाइडरमैन लाके दे रहे हो. तो वो चीज हमारे बचपन से स्टार्ट हो गई है. अब ये इस चीज का इस बच्चे पे क्या इंपैक्ट होगा कि गर्ल्स जो है वो हाउस होल्ड थिंग्स देखती हैं, इसलिए उनको किचन सेट लाके दिया जा रहा है. लड़कियां क्या है, पापा की परी होती हैं, इसलिए उनको डॉल्स लाके दी जा रही हैं, ठीक है. लड़के क्या है, दे हैव टू बी स्ट्रांग, ठीक है, तो उनको दे हैव टू वर्क फॉर द फैमिली, इसलिए उनको उस तरह के अलग अलग टॉयज जो है शुरू से लाके दिए जा रहे हैं. चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, जिसकी हम पहले से ही बात करें, जेंडर इन इक्वलिटी. The practice of discrimination between male and female to extend that unequal treatment is meted out to males and females in different fields known as gender inequality. ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में क्या हो रहा है, लाइक आप गर्ल हो तो नहीं 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 आप कुश्ती नहीं कर सकती, आप अच्छा आप गर्ल हैं, नहीं 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 रेसलिंग में तो आपका कोई स्कोप ही नहीं है, अरे अरे रेसिंग आप नहीं कर सकते. अगर इस तरह का सीन आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जेंडर इन इक्वलिटी हो जाएगी, क्योंकि बॉयज को आप अलाउ कर रहे हैं, गर्ल्स को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है. इट हैज बीन and continuing to be major social evil, ठीक है ना, which is impeding the progress of our country. In fact, many other like countries of the world have been victim of this evil for last so many centuries. Okay, चलिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडिया में इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी. देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज. स्टिल इट शुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू दैट आज इंडिया के अंदर स्थिति ऐसी है कि हमारी प्रेसिडेंट कौन है, एक महिला है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एक महिला है, हमारे पास एक से एक टैलेंटेड कौन है, स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि क्या है, महिलाएं हैं. इनफैक्ट आप मूवीज में बॉलीवुड में भी लाइक एक से एक देखते हैं, और नॉट जस्ट बॉलीवुड बट आप देखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में इंडियन विमेन जाती हैं और जीतती भी हैं, ठीक है. सो आज के कॉन्टेक्स्ट में वो स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, राइट. मेनी पीपल फील दैट biological difference between two genders result in the social malpractice of gender discrimination, ठीक है.
तो लाइक कई लोग इस चीज को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। क्या कि ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है किसके बीच में, गर्ल्स, दो जेंडर्स के बीच में, गर्ल्स और बॉयज के बीच में, मैन और वुमेन के बीच में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। However, it has to be noted that gender is a social construct and not determined by biological differences. ठीक है? And this means that it is society which has created this concept of gender discrimination to use it to its own advantages. कैसे, किस तरह से, हम ये भी देखेंगे। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में दिखाई देती है बेटा। लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ठीक है। आज आप फिर भी, इनफैक्ट आज भी कई देशों में आप देखो महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, उनको केवल किचन तक, घर के अंदर तक सीमित करके रख दिया गया है। इन इंडिया द स्टेटस ऑफ अ वुमन बिगन टू डिटेरियोरेट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। वुमेन वर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द मैन, ठीक है। एक ऐसा क्या चली आ रही, प्रथा चली आ रही है कि घर के अंदर अर्निंग करने के लिए कौन है, मैन होगा, ठीक है। तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनिशियली लोग लेट से कि जब किसी लड़की की शादी भी करी जा रही है तो क्या देख के करी जा रही है कि लड़का क्या है, अच्छा करता, अच्छा लाइक उसकी जॉब है, अच्छा कमाता है, वो लड़की को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों भाई, लड़की को करने की जरूरत है या नहीं है ये तो लड़की डिसाइड करेगी ना। बट नो, this thing was completely neglected in that time. People were like, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए there is a man, ठीक है, and woman has to hold the household things, ठीक है। आप क्या करेंगी, आप घर संभालेंगी, ठीक है। चलिए, and they were denied share in parents and husbands property. आपने एक सोशल ईवल का नाम सुना होगा बहुत पहले पुराने जमाने में, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, बंद भी करवा दिया था, विच वॉज कॉल्ड सती, ठीक है। सती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस महिला का हस्बैंड जो है वो एक्सपायर हो जाता था, ठीक है, मैन इज इफ हर हस्बैंड इज डेड, लेट्स से या हस्बैंड इज डेड, तो अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो महिला को क्या कर दिया जाता था, उसी हस्बैंड के साथ में उसी की चिता पर क्या कर दिया जाता था, सती करवा दिया जाता था, जला दिया जाता था, ठीक है। तो अब ये वाइफ है, इसको सती होने के पीछे क्या कारण है, क्या उसको ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी जिंदगी को खुद भी जी सकती थी, क्या उसको ये राइट नहीं था कि उसको लेट से, क्योंकि चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट पहले भी रहता था। अब आप बताइए, एक 10 साल की महिला अगर किसी 40, 50, 60, ठीक है, लेट से 60 ईयर ओल्ड व्यक्ति से शादी कर लेती है, अब ये 60 ईयर ओल्ड पर्सन जो है ये 5-10 साल में क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई, 65, 67 पे मान लीजिए हो गई डेथ, उसकी किसी भी कारण से हो गई, ठीक है। अब इसकी उम्र क्या है, इसकी उम्र 15-16, ठीक है। सो शी इज एलिजिबल टू गेट रीमैरिज, ठीक है, बट दे वर नॉट अलाउड टू डू दैट। इसके पीछे एक कारण तो ये है क्या कि आप देखिए, अगर एक व्यक्ति है, मान लो ए है और बी है, ये दोनों भाई भाई हैं, अब ए की क्या हो गई, डेथ हो गई, ए की बाद में उसकी प्रॉपर्टी पे किसका राइट होगा, ए की वाइफ का या उसके बच्चे का। अब ये वाइफ अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में शेयर ना मांग ले, ठीक है, तो इसके लिए क्या कर दिया जाता था कि भाई अब इसका हस्बैंड मर गया, अब ये जी के क्या करेगी, इसको सती कर दो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस सती, कि उसका क्या हो, उसका प्रॉपर्टी में उसको शेयर ना देना पड़े, ओके। सो दिस वे जो स्टेटस है महिलाओं का सोसाइटी के अंदर, वो समय के साथ क्या होता दिखाई दे रहा था, डिटेरियोरेट करता हुआ दिखाई दे रहा था। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, अब डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा था, देखो आज भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अरे अरे अगर कोई लड़की होने वाली है तो उसको क्या करवा दो, उसको अबॉर्ट करवा दो। क्यों करवा दो, बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है, सोसाइटी में एक ऐसा स्टीरियोटाइप क्रिएट हो चुका था, या अभी भी कई जगहों पर है, कि अगर लड़का है, ठीक है, इफ देयर इज अ बॉय, तो उसको पहली बात तो किसी के घर नहीं जाना, ठीक है, वो आगे हमारी क्या करेगा, हमारी फैमिली को चलाएगा। अगर लड़की है
ऑफ कोर्स शी विल गेट मैरिड एंड शी विल गो टू सम अदर हाउस। तो उसकी डाउरी के लिए, लाइक डाउरी एक प्रथा जो शुरू से चली आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या, उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको बहुत सारा पैसा चाहिए। तो गर्ल वर ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। ये क्या है, लाइबिलिटी है, दे वर नॉट ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है, ऊपर से उनको क्या नहीं कराया गया, उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा ये भी हम देखेंगे। चलिए पहले यहां देखते हैं, इन इंडिया देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, द बर्थ ऑफ अ बॉय इज रिजॉइस्ड इन फैमिली बिकॉज he is considered to continue the family while the female child will shift to the family of her in-laws। ठीक है ना, so the birth of a girl child is considered as liability on the family। Parents generally have to spend a lot on her as dowry on her marriage। ठीक है, that is one thing। Another thing is the growing number of murders of a female infant or female infanticide and gender selective abortion speaks of miserable plight of female who are denied the right even to live। ठीक है, though the position has been improved, a lot of discrimination still exists। हालांकि स्थिति अब देश के अंदर उतनी क्या नहीं है, बुरी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत जगह पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एज ओल्ड सिस्टम अगेंस्ट वुमेन, बहुत सारे पुराने ऐसे सिस्टम थे जो चले आ रहे थे, किसके अगेंस्ट, महिलाओं के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, सती, यस, वी टॉक्ड अबाउट चाइल्ड मैरिज, बच्चों की, लाइक बचपन में बच्ची की शादी करा दी गई है, उसके बाद में उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। लाइक एक लेट्स से 7-8 साल के एक बच्चे की क्या कर दी गई, शादी कर दी गई। ठीक है, इट वाज अ गर्ल। 7-8 साल की गर्ल से जब ये एक्सपेक्ट किया जाएगा दैट शी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस गर्ल विल गेट डाइड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रही थी, इनकी नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो बढ़ रही थी। ठीक है, इतना ही नहीं, आगे क्या है, अभी जैसे वी टॉक्ड अबाउट दिस सिचुएशन की ए ने बी से शादी कर ली, लेट्स से ए इज अ मैन एंड बी इज अ वुमेन, ए ने बी से शादी कर ली, अब ए जो है वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। नाउ दिस गर्ल एट वेरी अर्ली एज बिकम्स विडो। अब विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो वहां से क्या होगी, उसके साथ बहुत ही खराब क्या हो जाएगा, व्यवहार शुरू हो जाएगा। ठीक है, विडोज वर नॉट परमिटेड टू रीमैरी, they had to lead a life of utter neglect and despise। ठीक है, उनके साथ बेहद कैसा व्यवहार होगा कि भाई आप क्या रहोगे, आप एक कमरे में रहोगे, आप किसी के सामने मत आ जाना, कोई लाइक फंक्शंस हो रहे हैं घर के अंदर, आप उसमें दिखाई मत दे जाना, बिकॉज इन लोगों ने क्या बना रखे, अपने स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं दैट if she will be there, there will be some mishappening kind of stuff, or people used to say like अपशगुन हो जाएगा। so this is the way they were treated women। The custom of sati was regarded as the noble virtue of a widow। अगर कोई महिला सती हो गई है तो वाह, बहुत बढ़िया काम कर दिया। इस तरह से सोसाइटी ट्रीट कर रही थी इस मैल प्रैक्टिस को, सती को। ठीक है, many a time widow were forced to become sati against their wish। कौन व्यक्ति अपनी मर्जी से आग पर बैठना चाहेगा, like they did not want but still they were forced to do this। okay, the dowry system is still prevalent in the society, forced many poor girls to remain unmarried। अब ये डाउरी सिस्टम ऐसा है जिसको लोग बोलते तो हैं कि डाउरी क्या है, एक मैल प्रैक्टिस है, बट स्टिल इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी। किसके नाम पर, गिफ्ट्स के नाम पर। हम क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं अपने बच्चे को। ठीक है, तो डाउरी तो अभी भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से अब क्योंकि समाज क्या है, जागरूक है, लड़कियां क्या है, जागरूक हैं, व्हाट दिस इज, अगर कोई डाउरी खुद से डिमांड कर रहा है रेदर देन गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन, इट्स बेटर यू रिमेन अनमैरिड। ओके, चलिए, एंड नाउ कम्स नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन। देखो महिलाओं की एजुकेशन को शुरू से क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि पहले से दिमाग में क्या बिठाया हुआ है कि भाई महिलाओं को बाहर तो कहीं भेजना नहीं है, घर में क्या करना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई है ना, फिर कुकिंग, ये सब काम करने हैं, झाड़ू पोछा, ये सारे काम करने हैं, तो पढ़ के क्या करेंगी, अगर ये पढ़ने जाएंगी घर के काम कौन करेंगे। ठीक है, सो इंडिया इट वॉज कंसिडर्ड, इन इंडिया it was considered
useless to educate them as they were not required to seek employment. आपको क्या नौकरी करनी है जो आप पढ़ाई करोगे? This was the approach at that time. ठीक है. The equal opportunities are not provided to girls. लड़कियों को क्या नहीं की गई है? Equal opportunities provide ही नहीं करी गई. The girls in village spend a large part of their day doing the household chores, and then the school dropout rates are higher among women. ठीक है. The choice of the subject taught in the school and values given to the reinforced traditional role of women. Sufficient encouragement is not given to the girls in field of the sports and education. उस समय पर आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया जा रहा महिलाओं को. ठीक है. तो ये जो चीजें हैं ये शुरू से की गई हैं. ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है ये एक दिन में नहीं आई है. राइट. ये देखिए, हियर कम्स द स्टीरियोटाइप्स, सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स that we are going to talk about now. A stereotype is a commonly held popular belief about a specific social group or type of individual. ठीक है. आपने क्या अपने विचार बना लिए हैं? It is about that. Gender stereotypes teach men and women how to be who they are not. ठीक है. आपको क्या करना चाहिए? आप लड़के हो, you are a boy and boys don't cry. ये क्या बना दिया? एक स्टीरियोटाइप बना दिया. Being a boy, you are not supposed to cry. ठीक है. It differentiates them from their feelings and then their true desires and knowledge of themselves. ठीक है. Then it is said that a woman's place is at home. ठीक है. ऐसा ये बना लिया है. महिला की जगह कहाँ है? घर के अंदर. This thought automatically makes her inferior to men. ठीक है ना. Women are referred to often as weaker sex. ठीक है. Society feels that she needs to be protected by men because they are stronger. क्यों भाई? जरा बताइए. ये जो विमेन है आपको लाइक वीक नजर आ रही है या फिर इनको शुरू से वीक जो है बना दिया गया है? आज हम देखते हैं हमारी सरकार कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आ रही है जहां पे महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं बस ड्राइवर भी हैं, महिलाएं ऑटो ड्राइवर भी हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं? फाइटर जेट भी लाइक उड़ा रही हैं. ठीक है. महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं हर फील्ड में आपको नजर आएंगी, आर्मी में नजर आएंगी. ठीक है. तो ये चीज अगर आज हो रही है तो ये चीज पहले भी हो सकती थी. राइट. लेकिन हमारे सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स की वजह से वो चीजें आज क्या कर रही हैं? उन चीजों ने आज एक ऐसी स्थिति को क्या कर दिया है? पैदा कर दिया है जिसको हम कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जिसको हम आज पढ़ रहे हैं. Hence, several aspects of the life of a girl are shaped by these social attitudes. Many stereotypes govern the life of boy and girls. Let us find out how. चलिए देखते हैं. Boys don't play with dolls and girls. ऐसा कोई नियम नहीं था लेकिन ये चीजें क्या कर दी गई? शुरू से बना दी गई कि लड़के क्या है? डॉल से नहीं खेलेंगे. They also don't play with toys and climb trees. ठीक है. Then गर्ल्स आर सपोज टू लर्न कुकिंग, स्टिचिंग, म्यूजिक. क्यों भाई? खाने की जरूरत क्या बॉयज को नहीं पड़ती? क्या स्टिच्ड क्लोथ्स बॉयज नहीं पहनते? क्या म्यूजिक बॉयज को या मेन को सोसाइटी के अंदर पसंद नहीं होता? सबको होता है. बट इट लाइक इफ यू आर अ गर्ल यू आर सपोज टू लर्न दीज थिंग्स. ठीक है. इट इज काइंड ऑफ अ स्टीरियोटाइप वंस अगेन. ओके. चलिए. नाउ बॉयज व्हेन बीटन अप और हर्ट्स शुड नॉट क्राई. क्यों भाई? अगर किसी की पिटाई होगी जाहिर सी बात है वो रोएगा. बट ऐसा एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया दैट बॉयज डोंट क्राई. ठीक है. बॉयज विल बी बॉयज, दे विल ऑलवेज फाइट विद ईच अदर. ठीक है. एंड देन ही इज अ मैन, ही विल मैरी अगेन. ठीक है. क्यों भाई? एंड ऑन द अदर साइड इफ अ वुमन इज डूइंग सेम शी विल बी गिवन सो मेनी टैग्स फ्रॉम दिस सोसाइटी ओनली. She is a woman, she cannot leave her children and marry again. ये क्या है? स्टीरियोटाइप्स है जो हमने ही क्रिएट, हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं. A real man should be tall and broad shouldered. Okay? A real woman has to be fair and beautiful.
Women can't make rational or practical decisions. They are too much emotional. If they are emotional, they cannot take practical decisions. Who said that? Our society said it. और यहां जरा ध्यान से देखिए, अभी अभी हमने एक स्टीरियोटाइप यहां देखा था, A real woman has to be fair and beautiful. यहां से आपको सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई देगा, यहां पे आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाई दे रहा है. क्यों? If a woman is not fair and beautiful, isn't she a real woman? आप कह रहे हो कि जो रियल वुमेन है वो कैसी होगी? वो फेयर होगी, ब्यूटीफुल होगी. अगर वो फेयर नहीं है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो क्या यहां पे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं दे रहा? आप रेसिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं based on like the skin. चलिए, a woman can't live alone. It is not true, but ऐसा क्या कर दिया गया? एक धारणा बना ली गई है. She needs a man. उसको किसकी जरूरत है? She actually needs a man. No, it's just a stereotype. Okay, चलिए. All these are a list of stereotypes which begin to govern our life. Those of us who refuse to conform to these stereotypes face innumerable pressure from within the outside the family. Basically, it's not just our family, but it is also the society that is interfering in your personal affairs sometimes. For example, if a girl is 25, ठीक है, people will start asking, शादी कब कर रहे हो? 26, शादी कब कर रहे हो? 27, शादी कब कर रहे हो? If she is 30, अरे घर पे ही बिठा के रखना है क्या? Like she is living at her home, she is living happily, but the society is like there's the pressure on family from society. Like family is thinking of getting married to this girl. Why? Because society is keep asking. आपने एक stereotype बना लिया है that this like in between 22 to 25 will be the ideal age to get married. If a girl is more than that, तो भाई करना क्या चाहते हो? Okay, जबकि it is totally the decision of a girl herself. Okay, चलिए, now creating stereotypes. ये जो stereotypes हैं वो बन कहां से रहे हैं? ठीक है, हमने ये तो देखा किस किस तरह के stereotypes हैं. Okay, of course it is our society that creates stereotypes. We hear the statements related to stereotypes constantly. Because of this, we grow up behaving a particular pattern. We accept the social norms without even thinking. Yes, मतलब हमने कुछ चीजें सुन ली सोसाइटी से और हम कह रहे हैं अच्छा आपको. Let me just tell you one thing. When a society or anybody across the world is talking about something कि ये चीज ऐसी है और ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए. For example, if they are saying you are a boy and boys don't cry. Yes, तो अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको एक क्वेश्चन उठा देना है. As I already told you, पूछिए why. I bet out of these 100, if 100 people are saying same thing, out of this 100, 99% people will fail answering it. एंड दैट 1% जो आपको आंसर करेंगे या तो वो एक वैलिड रीजन देंगे या फिर वो दोबारा तो ये बात नहीं बोलेंगे. ओके, चलिए. We accept the social norms without even thinking. Okay, we also start believing that each one of us must behave accordingly. हम क्या करते हैं? हम सोचते नहीं हैं, पर क्योंकि शुरू से यही चीजें हमारे अंदर क्या कर दी गई हैं? भर दी गई हैं, तो हम उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं. In this way, we are forced to fit into a set image. This image is created around us by the society. ठीक है, such prejudice और stereotype creates gender discrimination. यहीं से हमारी family, हमारी society से ही gender discrimination start हो जाता है among people. Discrimination refers to the unfair treatment of a person or group on the basis of prejudice or stereotype. For example, girls are discriminated on the man-dominated society. Okay, in other words, if we do something to put other people down in any way, such as by stopping them taking part in certain activities, living in certain conditions, wearing some specific clothes, are discriminating against them. ठीक है? We have seen this thing in society. When something wrong happens with any girl, people start blaming her dressing sense. Like she was wearing this, that's why this thing happened.
Don't you think that is actually not the right way to look at the situation? या चलिए आगे देखते हैं. Stereotypes destroy peace and hamper progress and development of a region or a country. ये इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को जब तक आप फॉलो करते रहेंगे, जाहिर सी बात है आप क्या नहीं कर सकते, ग्रोथ तो नहीं कर सकते. आपका जो माइंडसेट है वो कैसा रह जाएगा, वो एक ग्रोथ माइंडसेट तो नहीं रहेगा, वो एक फिक्स्ड माइंडसेट जरूर बन जाएगा. ठीक है, चलिए. इनफैक्ट they hinder us from looking at special qualities or skills of an individual that are different from other. Ultimately, stereotypes affects all of us very badly. Role of social reformers in India. बहुत सारी ऐसी प्रथाएं या फिर कहिए कुप्रथाएं हमारे समाज में पहले से एग्जिस्ट करती हैं. बहुत सारे लोग हालांकि इन स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करते हुए क्या कर रहे थे, उन चीजों को उसी तरह से देख रहे थे जैसा उन्हें दिखाया जा रहा था. बट देन देयर वर सम पीपल हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इट, और दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द चेंज. ओके, जिसमें आप देखेंगे कुछ नाम है लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, Swami Dayanand Saraswati and Sir Syed Ahmad Khan during 19th century. They made concrete efforts to improve the pitiable condition of women in India. These reformers laid emphasis on education of women. इन्होंने क्या किया, महिलाओं की शिक्षा पर एम्फसाइज करना शुरू किया. राजा राम मोहन राय like persuaded Lord Bentinck to prohibit the practice of sati by law. राजा राम मोहन राय ने किसके साथ में, लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से क्या किया, सती प्रथा को बंद करवाया इंडिया के अंदर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एनकरेज्ड विडो रीमैरिज. ठीक है, इट वाज अगेन अ गुड कॉज. ठीक है. सर सैयद अहमद खान कंडेम पर्दा सिस्टम इन एंड पॉलीगैमी इन मुस्लिम सोसाइटी एंड ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर एजुकेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन. सर सैयद अहमद खान ने पॉलीगैमी, एक आदमी है वो बहुत सारी महिलाओं से क्या कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, और इसके सिवा पर्दा सिस्टम, इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, काम किया, आवाज उठाई. साथ में वुमेन एजुकेशन पर भी इन्होंने क्या किया, एम्फसाइज किया. To some extent, the effort of the religious and social reformers of 19th century improved the condition of women. Educational institutions exclusively for women were upon the widow and widow remarriage was accepted. देख रहे हो कैसे धीरे धीरे जो चेंजेस है वो अब सोसाइटी में आ रहे हैं. हालांकि दीज चेंजेस वर नॉट इजी एट ऑल. ये जितने भी रिफॉर्मर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने उस समय पे एक बहुत ही किस तरह के रिजिड सोसाइटी को क्योंकि देखा था, जो इन चेंजेस को क्या नहीं कर रही थी, आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. तो इन्होंने एक ऐसी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के विरोध को भी क्या किया है, लाइक झेला है, बर्दाश्त किया है, और उसके बावजूद इन्होंने इन चेंजेस को समाज के अंदर लाया है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर लाइक डिटर्मिनेशन. ओके, द सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज वर लीगली बैंड. Female infanticide was also prohibited by law. The Parda system was also despised in many quarters. Like, okay, unless all these evils are totally eradicated, neither education could spread among women nor they could take part in other field of life. जब तक ऐसे like इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं, ये इन लाइक वुमेन की लाइफ से इनको नहीं हटाया जाता, तब तक दे वर नॉट सपोज टू टेक पार्ट इन दी एक्टिविटीज लाइक द सोशल एक्टिविटीज. इनफैक्ट आने वाले टाइम में, ये तो हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, एंशिएंट एंड मिडिवल की बात करें, आप मॉडर्न इंडिया में ये भी देखते हैं कि आगे चलते चलते वुमेन को इतनी फ्रीडम हो जाएगी कि वो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में है ना, वो पार्टिसिपेट करेंगी. ठीक है. The Union Territory of Ladakh recorded the highest sex ratio. यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं. तो Union Territory of Ladakh recorded highest sex ratio at birth in the country in 2020, followed by Arunachal Pradesh and Andaman Nicobar Islands. ठीक है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि which Union Territory has the highest sex ratio, we will say what? Ladakh. चलिए. Now let's talk about gender and poverty. Increasing number of girls and women is like living in poverty and the gap between them and men is widening. ठीक है, संख्या क्या हो रही है, बढ़े जा रही है. किस चीज की, देखो, increasing number of the girls and women is living in poverty. ठीक है,
and the gap between them and the men is widening. Gender inequality must be addressed within development plans, and this would have a measurable impact on the actual situation of women, and development policies and approaches need to be non-discriminatory and effective. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट वुमेन इक्वल राइट्स विद मैन. ठीक है, आपको देखो, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट्स भाई एवरी सिटीजन के लिए क्या है, सेम है. फिर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे तो वहां पे भी आपको कई जगह पर क्या देखने के लिए मिलेगा, मेन एंड वुमेन आर गेटिंग इक्वल ट्रीटमेंट. ठीक है ना, लाइक समान काम के लिए समान आय का क्या करता है, संविधान प्रावधान करता है, वेदर इट इज अ मैन और अ वुमेन. ठीक है, इफ दे आर वर्किंग दे डिजर्व द सेम पे. ठीक है, तो यू विल सी हमारा जो संविधान है वो इक्वल राइट्स की बात करेगा मैन एंड वुमेन के. In most Indian families, a daughter is viewed as a liability and she is conditioned to believe that she is inferior and subordinate to men. ठीक है, sons are idolized as like they are idolized and they are celebrated. Non-recognition of women's work. देखो, क्योंकि शुरू से ही क्या एक सोच बनी हुई है कि महिलाएं क्या करेंगी, महिलाएं घर के काम देखेंगी. द वर्क वुमेन डू एट होम इज नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस. तो जो काम वो घर के कर रही हैं उनकी कोई क्या नहीं देखी जा रही, वैल्यू नहीं देखी जा रही. वुमेन परफॉर्म हाउस होल्ड कोर्स लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, rearing children and so on. These are so many works that a woman alone is performing, but still her work is not being recognized even as work or job. Okay, chaliye. They are also responsible for creating good social ties and healthy family bonding. In rural areas, women fetch water and firewood, help plug like field, graze cattle, etc. But all this work is only seen as her duty for her family, as these works don't fetch money. Now let's talk about wind of change. It will just give you the example of how the situation or the scenario is different today. ठीक है, however today expectations of the society from a man and women have changed. ठीक है, today women are at par with men and they are looking after the home as well as managing careers. ठीक है, आज महिलाएं क्या कर रही हैं, वो अपनी फैमिलीज भी देख रही हैं, अपने करियर को भी देख रही हैं. ठीक है, women have also entered like male dominated professions and have become fighter pilots and then police officers and engine drivers. The position of women in society underwent a change when women decided to come out of their homes and adopt the role of breadwinners. ठीक है, and then during the industrial revolution in Europe, ये कहाँ की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिस समय पे यूरोप में चल रहा था उस समय पर. एक बार फिर से देख लेते हैं. द पोजीशन ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी अंडरवेंट अ चेंज when women decided to come out of their home and adopt the role of a breadwinner during industrial revolution in Europe. चलिए, subsequently many reforms have taken place all over the world through the ages which have further improved the position of women. There are so many countries जहां पर आप देखेंगे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं था. Even in India आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर पहले आप देखेंगे कि महिलाओं को कई जगहों पर क्या है, वोट देने का अधिकार नहीं था. ठीक है, आफ्टर द फ्रीडम ऑफ कोर्स वी गॉट द राइट टू वोट एंड देयर आर सम अदर कंट्रीज एज वेल जहां पर स्थिति लगभग क्या थी, सेम थी, इनफैक्ट बदतर थी. और आज भी कई जगह पर महिलाओं को उतने राइट्स नहीं हैं. Although child marriage is illegal in India, almost half of the women between the age of 20 to 24 years are married off before the legal age of 18. It is one fact. I already have talked about it. ठीक है ना, चलिए. Creating a stereotype means creating one's image. Is that true? Yes, we have read about it. Yes. A stereotype is commonly held popular belief about a specific social group or type of individuals. Right. The Indian Constitution grants women equal rights with men. Yeah, that's true. There are two kind of differences between men and women.
कौन कौन सा बताइए, हमने बात करी थी सेक्स और जेंडर की. यस. डिस्क्रिमिनेशन इज रिगार्डेड एज व्हाट? इज इट रैशनल, or is it passive, or is it objectionable, or is it none of these? See, it is definitely objectionable, but it was not regarded as objectionable, it was rational. हाँ ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है, ऐसा क्या है, इसको शुरू से ट्रीट किया गया. ठीक है, चलिए. Women are traditionally considered what? Breadwinners, homemakers, leaders, or none of these? They are traditionally पूछ रहा है तो हम कहेंगे homemakers. Gender inequality gives rise to what? Gender inequality is rise to जेंडर इनइक्वालिटी किस चीज को लाइक क्या करेगी, राइज देगी? पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑल ऑफ दीज. यस, गर्ल्स आर ब्रॉट अप to be like what do you call it, like housewife, and taking care of children. Yeah, so what we can say, and bring up the children. Yeah, or taking care of family. Bring up children. All right. Dash role may vary from society to society. What? We will say gender roles. Yeah. Child marriage is a boon for a girl. No, that's not true. It's false. Then gender is determined by biological differences. Is that true or false? Yeah, that is true. Though we call it sex in that context. Okay. अब हम social context में बात करेंगे तब हम इसको gender बोलेंगे. Yeah. Gender discrimination can be seen all around us. Yeah, that's true. And then India has exceptionally high rate of child malnutrition. Is that true or false? So that's true. Okay. So that is all for this chapter. Yes, we are almost done with everything, and rest of the questions, I'm sure you will be able to do it on your own. That's all for today. I'll see you in the next session. Bye-bye.